हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं सप्लीमेंट्री क्लास 8 स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन चिल्ड्रन एट वर्क। चलो तो फिर शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, लेसन शुरू करने से पहले देखिए, देयर आर मेनी रीजन्स वाई चिल्ड्रंस हैव टू वर्क। बहुत सारे रीजन्स है बच्चों को काम करने के लिए। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड। कुछ बच्चे जो होते हैं वो काम करते हैं अपने फैमिली के जो डेली नीड्स है वो कंप्लीट करने के लिए, लिवलीहुड आजीविका कंप्लीट करने के लिए। अदर्स कुछ और, हु रन्स अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, जो घर से भाग जाते हैं, अनहैप्पी होम्स जो घर अच्छे नहीं होते वहाँ से वो भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, और खुद को सपोर्ट करते हैं, उन खुद को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, और जो बच्चे काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रंस ऑफ देयर एज, और वो उनके एज के अदर बच्चों की तरह वो खेल भी नहीं सकते। पार्ट फर्स्ट देखिए क्या दिया है। इट्स अ स्मॉल समरी, ये छोटी सी समरी है तो हम उसे समझ लेंगे पहले। नंबर 1 पॉइंट, वेलू एन 11-year-old बॉय रन अवे फ्रॉम होम। एक वेलू जो 11 साल का बच्चा है, रन अवे फ्रॉम होम जो घर से भाग जाता है। ही wanders around for hours before getting on a train to चेन्नई without a ticket। वो बिना टिकट चेन्नई की रेलगाड़ी में चढ़ने से पहले कई घंटों घूमता रहता है। टायर्ड एंड हंग्री, थका और भूखा। ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट अ वर्ड ऑफ वेलकम। टायर्ड और हंग्री, वो थका और भूखा है। ही डजंट नो वेयर टू गो, वो नहीं जानता कि वह कहाँ जाए। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, तभी स्टेशन पर एक अनजान व्यक्ति स्वागत भरे शब्दों में जोर से उसे वेलकम कहता है। When the Kanyakumari Express pulled it in at चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर आई, pulled in means arrived, आना। It took वेलू some time to get off, तो वेलू को उतरने के लिए कुछ समय लगा। When he finally stood on the platform, his left legs felt wobbly. Wobbly means unsteady, वो लड़खड़ाने लगा। what it means, जब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो उसकी जो टांगे हैं वो लड़खड़ा रही थी। wobbly means लड़खड़ाना। as if he was still on a moving train, मानो वो अभी भी चलती ट्रेन में है ऐसा उसे लग रहा था। ओए आउट ऑफ द वे, अरे रास्ते से हटो। अ पॉटर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली, एक कुली एक ट्रॉली के साथ वहाँ से गुजर रहा था। वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू एक तरफ हो गया। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग ही स्मॉल बंडल डाउन, उसने अपनी छोटी जो गठरी थी, गठरी में एक स्मॉल बंडल था, वो बंडल को नीचे रखकर वो प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair of his village। इसका मतलब ये होता है कि गांव में लगने वाले वार्षिक मेले के अलावा उसने 11 वर्ष के जीवन में उसने कभी भी एक साथ इतने लोग उसने नहीं देखे थे। People walked by bumping into him with their suitcase। लोग अपने सुटकेसों के साथ उससे टकराते हुए चल रहे थे। मतलब बम्पिंग का मतलब यहाँ टकराना आप ले सकते हैं। A voice announced something on a loudspeaker। लाउडस्पीकर पर एक घोषणा हुई। Near him a group of people sat on their luggage looking at a TV hanging from the roof। उसके नज़दीक ही बहुत सारे लोग अपने सामान पर बैठे हुए छत से टंगी हुई टीवी को देख रहे थे। The noise was terrible,
जो नॉइज़ था वो बहुत ज़्यादा था। टेरेबल मीन्स बहुत डेंजरस, ऐसा नॉइज़ वहाँ पे था, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था, इसका मतलब हम ले सकते हैं। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू ने अपनी घूंघटों के ऊपर अपना सिर टिका दिया और वो बहुत ही दुखी और कैसा, एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। वो 2 दिन पहले अपने घर से भाग आया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जागरी। 2 दिनों से उसने थोड़ी मूंगफली और थोड़े से गुड़ के अलावा उसने कुछ नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवेल एंड कॉम। उसका जो बंडल था, उसकी जो गठरी, बंडल को हम गठरी ऐसा कंसिडर करेंगे, तो उसकी जो बंडल था उसमें एक कमीज, एक शर्ट, एक तौलिया, टॉवेल और एक कॉम्ब। कॉम्ब मीन्स कंगी थी। ओके। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। पहले दिन पैदल चलते हुए वह कानूर पहुंचा और फिर चेन्नई के लिए रेलगाड़ी में सवार हो गया। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। अभी जो वेलू था उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, बट लकीली, मगर वो नसीबवान था, वो भाग्यशाली था कि द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। जो टिकट कलेक्टर है वो अनारक्षित, अनरिजर्व जो कंपार्टमेंट होते हैं उसमें वो नहीं गया, चेक करने नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। उसके पास वाले लोगों की टोली ताश खेल रही थी, पत्ते जिसे हम कहते कार्ड्स खेल रही थी और सारी रात शोर मचाती रही। इसकी वजह से उसकी नींद भी नहीं हुई। आई वॉट न्यू टू टाउन कॉल आउट अ रफ वॉइस। अरे क्या तुम इस शहर में नए आए हो? एक रफ आवाज़ उसे सुनाई दी। कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक खरदूरी आवाज़ आई और उसने कहा कि अरे क्या तुम इस शहर में नए आए हो? वेलू ओपन हिज आइज। वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वेयर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड। उसके चारों तरफ काफ़ी लोग खड़े थे। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। परंतु उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा था। हे सॉरी हियर, ए इधर, अरे इधर। ही टर्न अराउंड, वो मुड़ा। बिहाइंड him was a girl around his own age wearing a long banyan that came down to her knees. उसके पीछे उसी की उम्र की एक लड़की थी जो घुटनों तक लंबी बनियान पहने हुई थी। उस लड़की ने घुटनों तक बनियान पहनी हुई थी। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder. Her hair was stiff, उसके जो बाल थे वो सख्त थे और ब्राउनिश, भूरे कलर के थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन द शोल्डर, और उसके एक कंधे के ऊपर एक बड़ा सैक थी। सैक मीन्स एक बैग जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कोई गोनी, या फिर आप उसे कह सकते बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम into her sack. Why is she calling me? thought Velu. वो क्या कर रही थी? She was picking up. वो लड़की फर्श पर से प्लास्टिक के गंदे कप उठा रही थी और उन्हें उसके बोरे के भीतर डाल रही थी, उसके सैक के भीतर डाल रही थी। Stuffing them into her sack. उसके वो जो सैक है उसमें डाल रही थी। Why is she calling me? वो मुझे क्यों बुला रही है? थॉट वेलू ने सोचा। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और उसने और सोचा कि उस लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, उस लड़की ने कहा। नो नीड टू
स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट इज योर नेम, उसने कहा, उस लड़के ने उससे कहा, क्या कहा देखो, बेवकूफ़ की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं, अतः यहाँ पे स्टूपिडली मीन्स बेवकूफ़ की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, वेलू, अभी वेलू ने दूसरी तरफ देखते हुए उसे वो बड़बड़ाया। अभी मटर का मतलब होता है बड़बड़ाना, तो वेलू ने बड़बड़ाया कि उसका नाम वेलू है, ऐसा उसने बताया। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखने लगा। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, तभी तो महाशय वेलू, सेड द गर्ल, गर्ल ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी पोटली की तरफ देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो। शी आस्क्ड द क्वेश्चन, उसने को उससे सवाल पूछा। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने जवाब नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो किसी अनजान लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था। He had run away because he couldn't stand his father's beating him for one more day. वो घर से इस कारण भागा था कि उसके पिता द्वारा रोज की पिटाई को सहन नहीं कर सकता था। He was not tolerating because his father was beating. उसके जो फादर थे वो बहुत उसे मारते थे रोज रोज, तो वो सहन नहीं करता था, इसलिए वो घर से भागा था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earn and spend it on drink. उसके जो पिताजी थे, उससे पिताजी क्या करते थे, उसके तथा उसकी बहन के द्वारा कमाई गई जो कुछ पैसे थे, मनी थे, वो उनसे छीन लिया करता था और उसे दारू पीने में खर्च कर दिया करता था। उसके पिताजी दारू के लिए वो पैसे खर्च कर देते थे जो कुछ भी वेलू और उसकी बहन कमा कर लाते थे उन पैसों को। डोंट थिंक आई डोंट नो, यह मत सोचो कि मुझे मालूम नहीं है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रंस लाइक यू, यह जगह आप जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, तो अब आप यहाँ क्या करने वाले हैं, अमीर बनना चाहते हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके आगे बैठ गई या उसके पास बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा सरक गया और उसने जगह चेंज कर ली। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसने अनुभव किया कि उसे जोर की भूख लगी है। एंड प्रेस हिज स्टमक विथ अ ग्रिमेस, और वह मुंह बनाकर अपने पेट को उसने दबाया। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की ने उसे पूछा, हंग्री भूखे हो। यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली मेकिंग फेस, इस प्रकार लड़के ने पूछा कि भूखे हो तो इस प्रकार या बैठकर ऐसा मुंह बनाकर या बैठे रहने से आपको खाना नहीं मिलेगा। एक बुरा एक कैसा तो भी ग्लूमी उसने फेस किया और उसने गर्ल ने कहा कि ऐसा फेस बनाकर आपको खाना यहाँ नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो मैं कुछ तलाश कर सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना बैग, अपना जो सैक है वो उठाया एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और उसने चलना शुरू किया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही बैठा रहा। वॉट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दैट गर्ल, क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ ले जाएगी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो भीड़ में गायब होती जा रही थी। वो बैठा था उस बेंच पे और वो लड़की वो भीड़ में गायब हो जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसे तुरंत निश्चय करना था। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने डिटरमाइन किया, उसने डिसाइड किया। एनीवे, फिर भी आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, वो उछला और उसके पीछे दौड़ पड़ा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि वह कहाँ था। इस तरह ये अभी सेकेंड पार्ट में हम जाएंगे। ग्लिम्सिली का मतलब होता है ट्विस्टेड
प्रेस ड्यू टू पेन, एक ट्विस्टेड मुंह अपना एक्सप्रेशन देने पे, जो अपना मुंह है उसको एक्सप्रेस करना बिकॉज ऑफ दी प्लेन. ग्लूमसली मीन्स सैडली, क्या ग्लूमिली वी कैन से दैट. सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे. अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, देखो एक समरी बताइए सेकंड पार्ट में. वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग. वेलू भीड़ वाली गलियों में से गुजरकर अपने मित्र के पीछे एक बड़े भवन बिल्डिंग में पहुंच जाता है. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन. उस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा कूड़ादान था. जहाँ पे गार्बेज रहता था उसे कूड़ादान कहेंगे, वह था गार्बेज था, गार्बेज बिन था. वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल. वेलू को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वे वहाँ किस लिए आए हैं. तो चलो शुरू करते हैं. He caught up with the girl as she was leaving the station. जैसी कि लड़की स्टेशन से बाहर निकल रही थी, वह उससे जा मिला. उसने उसे कॉट कर लिया. When they got to the road, Velu found that the vehicle kept coming and never stopped for anyone. जब वे सड़क पर पहुंचे तो वेलू ने वाहनों को आते हुए और कभी किसी के लिए नहीं रुकते हुए देखा. इसका मतलब जो वाहन थे, व्हीकल्स थे, वो नहीं रुक रहे थे किसी के लिए. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पाइन. स्पाइन का मतलब है सर चकराना. ओके, तो देखो क्या है. स्मोक एंड डस्ट, जो धूल और धुआं था, फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड, सब तरफ से उस पर पड़ रहा था स्मोक और डस्ट. मेकिंग हिज हेड स्पाइन, और उसका सर जो था वो उसकी वजह से चकराने लगा. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. इससे पहले कि उन्हें सड़क पार करने के लिए जगह मिलती, उन्हें काफी देर रुकना पड़ा. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू हिचकता रहा और अंततः वो लड़की ने उसे खींचते हुए दूसरी तरफ वह ले गई. What do you think you are doing? अब करना क्या चाहते हो? ग्रेजिंग काउ, गैया को यहाँ पे चरवाओगे क्या? If you stand around in the middle of the road like that, you will be चटनी. यदि उस प्रकार तुम सड़क के बीच में खड़े रहे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, ऐसा उस लड़की ने कहा. वेलू's heart was still beating fast. वेलू का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और तेज गति से आने वाले वाहनों की तरफ देखा. How had they managed to come through that? इतनी भीड़ को पार करके वो लोग कैसे वहाँ पे आए? They walked along the side of the road under some huge signboards. कुछ बड़े संकेतों के नीचे वे सड़क पर चलते रहे. वेलू looked up at the picture. वेलू ने चित्र को देखा. बनियान्स, कार के टायर, बनियान्स थे, कार के टायर थे. पेन्स, अ वुमन होल्डिंग बॉक्स, एक बक्सा पकड़े हुए एक लड़की, एक महिला. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. अंग्रेजी में सब कुछ लिखा हुआ था. सो ही डिडंट नो वॉट इट मीन्स. इसलिए वो नहीं जानता था कि उस पर क्या लिखा था. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. लड़की एक चौड़े पुल की तरफ मुड़ी और आगे बढ़ती रही. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वेलू वहाँ पे रुका और लोहे की बाड़ के नीचे देखने लगा. अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी. उसके नीचे वाली सड़क शहर की तरफ जा रही थी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. वह काफ़ी दूरी पर बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स थी, उसके बाद टावर्स और मेनी रोड्स, और बहुत सारे रोड थे. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. वो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो
जो चारों तरफ दीवारों से घिरी हुई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहे, यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर, तो शीघ्र ही वहाँ पर सलाखों को गिनने लगोगे। बार्स मीन सलाखें। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ह्यूज बिल्डिंग, लड़के ने मुस्कुरा कर से एक विशाल भवन की ओर संकेत किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वेलू ने तिरछी आंखों से देखा और तमिल में वहाँ लिखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई, क्यों? आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, उसने कहा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, केवल पकड़े मत जाओ, इतना ही समझो। वॉट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड, उसके कहने का क्या मतलब है? वेलू परेशान हो गया, वो वंडर हो गया, वहाँ पे परेशान सा हो गया। मीनवाइल, इसी बीच, द गर्ल वॉज ऑलरेडी heading down the bridge with the sack on her shoulder. The girl was already heading down. लड़की जो है इसी बीच अपने कंधे से बोरा लटका है, वो लड़की पहले ही पुल के नीचे की तरफ देख रही थी। She was looking there. What was in it? पुल के नीचे की तरफ देख रही थी, उसमें क्या था? He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने स्टेशन पर उसे प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा था। प्लास्टिक की कप उसे डालते हुए उसने देखा था। What are you carrying in that bag? तुम्हारे उस बैग में क्या है? Things, bottles and papers. चीज़ें, bottles और papers, कागज है। Velu wondered, वेलू आश्चर्यचकित हुआ, वॉट शी वॉज डूइंग विद दैम, कि वह उनका क्या करेगी। बट ही फेल्ड शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, परंतु उसे अधिक प्रश्न पूछने में शर्म आने लगी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द संडे ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न। ये तो मॉर्निंग थी, बट द सन ब्लास्टेड डाउन, मगर जो सूरज था वो बहुत ज़्यादा धूप उससे निकल रही थी। ऑन द टार मीन्स जो रोड पे जो डांबर रहता है उसे टार कहते हैं। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, और जो वेलू के जो नंगे पैर थे वो जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, यह कच्ची सड़क पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, वो पसीने से भीग गया था। He tried, soak means भीगना, sweat means पसीना. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. उसने छाया में चलते तथा लड़की के साथ साथ चलने का एक ही समय पर कठोर प्रयत्न किया। दोनों साथ में वो कर रहा था, एक तो छाव में चलना और उस लड़की के साथ साथ चलने का वो प्रयास कर रहा था। She walked really fast, वो बहुत तेज चल रही थी। How far away was the food? भोजन और कितनी दूर है, भोजन और कितनी दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, और वह दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याणा मंडपम, रीड वेलू स्लोली, जो वेलू है उसने आहिस्ता से ये सब पढ़ा। A sign with letters made a flower said, फूलों से रचित अक्षरों में लिखा था। ग्रूम, J.V. विनायगान, ग्रूम मीन्स दुल्हा, उसका नाम है J.V. विनायगान। ब्राइट मीन्स दुल्हन, रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, जो वेलू ने बाहर खड़ी हुई बड़ी बड़ी कारों को आंखें फाड़कर देखा, उस कारों को देखा उसने। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप ऑन इट, एक कार के ऊपर फूलों का हार था जिसके ऊपर गुलाब के फूल चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड
pulled one off quickly and stuck it in her hair. जो लड़की है उसने अपने इर्द गिर्द देखा, उधर उधर देखा, उन फूलों में से तेजी से खींचा और उसने अपने बालों में उस फूल को अटका लिया. Come on, she said. वो फिर से बोली, चलो. Are we going to eat here? asked वेलू. वेलू ने पूछा, क्या यहाँ हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा? Looking at the huge hall and the people inside. उस हॉल में, उस विशाल हॉल की और उसके भीतर भीड़ को देखते हुए वेलू ने पूछा. Hopes, उम्मीद तो है, said the girl, shaking her thumbs under his nose. It means that लड़की ने उसकी नाक के नीचे अपना अंगूठा लगाते हुए कहा कि उम्मीद तो है. She led him behind the hall. वो उसे हॉल के पीछे ले गई. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. वहाँ पर कचरे से भरा हुआ एक कूड़ादान था. Two goats were standing on the piles. एक ढेर के ऊपर दो बकरियां केले के एक छिलके के लिए लड़ रही थी. एंड दैट वेयर फाइटिंग फॉर द बनाना लीफ. वो लड़ रही थी किसके लिए? तो बनाना के लीफ के लिए. दो बकरियां. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स. और उनके टांगों के आसपास मक्खियों का दल मंडरा रहा था. देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर. और हवा में सड़ी हुई दुर्गंध थी. बहुत सारी दुर्गंध उस हवा से आ रही थी वहाँ उस जगह से. द गर्ल पिक अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू. लड़की ने मसला हुआ एक केला उठाया और उस वेलू की तरफ बढ़ाया. एक खराब, स्क्वैशी मीन्स एक मसला हुआ जिसे मसला दे वैसे बनाना उसने उठाया और उस लड़की की तरफ उसने बढ़ाया. हियर इज योर फूड. ये रहा तुम्हारा भोजन. वेलू वॉज शॉक्ड. वेलू हैरान रह गया, शॉक्ड हो गया वो. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स. क्या हम उनका जूठन खाने वाले हैं? लेफ्ट ओवर मीन्स जूठन. छी. वॉट डू यू थिंक आई एम अ डॉग. तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? एक कुत्ता. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड हियर. सम मोर कैच. शी थ्रू हिम अ वड़ा. मैं सिर्फ वही भोजन लेता हूँ जिसे किसी ने टच नहीं किया हो. हियर सम मोर कैच. या कुछ और है, कैच पकड़ो. शी थ्रू हिम अ वड़ा. उसने उसकी तरफ वड़ा फेंका. वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेट. वेलू ने अरुचि पूर्व भाव से उसे देखा. कम ऑन हीरो, ईट इट. यू थिंक आई लाइक इट. आगे बढ़ो, इसे खा लो. क्या तुम समझते हो कि ये मुझे पसंद है? यू थिंक आई लाइक इट. आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट. मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए चीज़ें दूंगी. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू. ये मत समझो कि तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. यू वुड बेटर ईट with you get until you have your own money. जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं हो तब तक यही अच्छा रहेगा कि जो कुछ मिलता है वह खाते रहो. वेलू हेजिटेटेड मीन्स वेलू हिचकिचाया. बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन. परंतु उसके पेट में दर्द हुआ. फिर से उसके पेट में दर्द हुआ. ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा. वो केले और वड़े के को एकदम से खा गया. स्क्विक गल्फ मीन्स फास्ट में खा लिया उसने. हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली. एकदम उसका पेट बेहतर हो गया. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. वह कम से कम उससे 10 गुना खा सकता था, परंतु लड़की केवल एक केला ढूंढ सकी जिसे उसने स्वयं खा लिया. इट्स टू अर्ली. हम जल्दी आ गए हैं. दे हैव ओनली ईटन टिफिन. उन्होंने केवल अभी नाश्ता किया है. इफ़ यू आर स्टिल हंग्री. अगर यदि तुम्हें अभी भी भूख है.
तो यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि वे लंच नहीं कर पाते। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, यदि तुम चाहो तो तुम प्रतीक्षा कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, उसने ढेर के ऊपर से 2 बोतलें उठाई। कपल ऑफ बोटल्स, कपल का यह मतलब 2 होगी, और उन्हें अपने बोरे में डाल दिया, उसने अपने सैक में डाल दिया। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वह चली गई। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया। ही realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. उसने महसूस किया कि यदि वह लड़की चली गई तो उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है और वह क्या करेगा। It was better to stick her. उसके साथ साथ रहना बेहतर होगा। She seemed to know her way around. उसे रास्ते पता थे, उस लड़की को सब रास्ते पता थे। He ran after her again. वह दोबारा उसके पीछे भागा। He called. उसने पुकारा, उसने आवाज दी। He did not even know the girl name. उसको उस लड़की का नाम तक पता नहीं था। Then what is there? What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? He asked hurriedly behind her. उसने फास्ट में उसे पूछा, hurriedly तेजी से उसे पूछा, What is your name? She stopped and turned around. वो अचानक रुकी और मुड़ी। उसने पीछे देखकर उसे कहा, Oh, so you have been following me around without even knowing my name. Oh, मेरा नाम जाने बिना भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो। My name जया, मेरा नाम जया है। उस लड़के का नाम जया था। I am not following you, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। What then? Who got you food? तो फिर तुम्हें खाना किसने दिलाया? Can I come with you? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? Where are you going? तुम कहाँ जा रही हो? Come if you want. यदि तुम चाहते हो तो चल सकते हो। This bag is full. यह बैग भरा हुआ है। I have to go home to get another one. मुझे घर जाना होगा to get another one, दूसरा लाने के लिए। सेकेंड पार्ट यहाँ ख़त्म होता है, और थर्ड पार्ट का जो समरी देखो 3 लाइन में दी है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। There is a row of hunts near some dirty puddles. कुछ गंदे तालाबों के पास झोपड़ियों की कतार है। Outside one of the hut, जया dump her sack. एक झोपड़ी के बाहर जया अपनी बोरी को पलट देती है। Grateful to his friend, वेलू think of the day ahead. अपनी मित्र का एहसान मानते हुए वेलू अपने भविष्य के बारे में सोचता है। जया, चलो तो शुरू करते हैं फिर थर्ड पार्ट। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर. जया और वेलू दोनों आधा घंटा तक सड़कों पर चल रहे थे. अंटिल दे केम टू द ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर. जब तक वे गंदे पानी के एक तालाब के पास एक पुल के ऊपर नहीं आ जाते. वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ. अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं. सी दैट्स बकिंघम कैनल. देखो वह बकिंघम नहर है, कैनल है. सेठ जया ने बताया. वेलू स्टेयर्ड. जो वेलू था वो ध्यान से देख रहा था. दिस वॉज अ कैनल. ये कैनल है, एक नहर है. नियर सम puddles of water was a row of a stranger's hut he had ever seen. पानी के कुछ तालाब के पास अजीबोगरीब झोपड़ियों की एक कतार थी जैसे उसने पहले कभी नहीं देखी थी. There were built out of all sort of things. और वह सभी प्रकार की चीज़ों से बनी हुई थी. मेटल शीट धातु, टायर्स, देन ब्रिक्स ईंटों के साथ, वुड लकड़ी के साथ, प्लास्टिक्स इन सब के साथ वो बनी हुई थी. दे स्टूड
crookedly and looked as if they would fall any moment. वे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हुई थी और वैसे लगती थी मानो जिस किसी भी समय वह गिर जाएगी. Then is this where you live? क्या यही जगह है जहाँ तुम रहती हो? These houses are strange. ये मकान अजीब तरह के हैं. Said वेलू ने कहा. In our village the houses are made of mud and palm leaves. हमारे गांव में तो मकान मिट्टी और जो पाम के पत्ते हैं उनसे बने हुए हैं. हमारे गांव में जो घर है वो. जया went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. जया घूमकर एक झोपड़ी के पास गई और उसने उसके बाहर अपना बोरा जो सैक है वह रख दिया. फिर उसने एक खाली सैक उठाई. Then he just pick up an empty one. Let's go. चलो हम चले. She turned to Velu and gave him a shoe. वो वेलू की तरफ मुड़ी और उससे हल्का सा धक्का दिया. शो मीन्स धक्का देना. At least help me now. कम से कम अब तो मेरी मदद करो. Here, लो, wear these and come with me. ये पहन लो और मेरे साथ चलो. Give him shoes, okay? ये पहन लो और मेरे साथ चलो. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hand. उसने बिना लेंस वाले पुराने जूते का जोड़ा वेलू की तरफ फेंका और उसके हाथों में एक बार और एक छड़ी पकड़ा दी. ओके. सैक मीन्स वही जो मैंने आपको बताया कि बैग जिसे हम कहेंगे वो पकड़ा दी और एक स्टिक भी उसके हाथ पकड़ा दी. वेलू वॉज कन्फ्यूज. वेलू अभी हैरान हो गया, कन्फ्यूज हो गया. वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग्स. इन चीज़ों से वह उससे कौन सा काम करवाना चाहती थी. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म. उसने तो अब तक केवल एक जमींदार के खेत पर काम किया था. वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट ऑफ गेज. और कौन सा काम किया उसने. वीडिंग और टेकिंग काउज आउट गेज म्हणजे जो खेतों में गायों को चराने के लिए वह जाता था. आर देयर एनी फार्म इन द सिटी ही आस्क्ड जया. क्या शहर में कुछ खेत होते हैं. उसने जया से पूछा. She laughed and thumped her stick on the ground. Farms. वो हंसी और उसने अपनी छड़ी को जमीन पर मारा. खेत. There are no farmers here. या कोई किसान नहीं है. We are rag pickers. हम कूड़ा कबाड़ा बिनने वाले हैं या फिर गैदर करने वाले, पकड़ने वाले हैं. रिप पिकर्स का मतलब है कूड़ा बिनने वाले. सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन रैक पिकर्स है. जो फटे टुकड़े को कुछ कूड़ा होता है उसे बुनने वाले, तो रैक पिकर्स है. सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड. देखो मेरा सैक देखो, ये मेरे द्वारा बटोरी हुई चीज़ें से भरा हुआ है. कलेक्टेड बटोरा हुआ. फ्रॉम वेयर कहाँ से. वेलू ने पूछा. आस्ट वेलू. फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर एल्स. कूड़ेदानों से और कहाँ से. यू कलेक्ट रबिश. तुम कूड़ा कचरा बीनते हो या कलेक्ट करते हो. वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग. वेलू ने ऐसी चीज़ें के बारे में कभी नहीं सुना था. ए ब्लॉक हेड. अरे बेवकूफ़. ब्लॉक हेड का मतलब बेवकूफ़ है. इट्स नॉट एनी रबिश. ये कुछ रबिश नहीं है, ये कुछ बुरा नहीं है. रबिश का मतलब आप तुच्छ पदार्थ भी कह सकते हैं. ये कुछ तुच्छ पदार्थ नहीं है. ओनली पेपर्स, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग. इसमें सिर्फ क्या है तो कागज़, प्लास्टिक, शीशा ऐसी चीज़ें हैं. वी सेल इट टू द जाम बाज़ार जग्गू. इसे हम जाम बाज़ार में जाकर जग्गू को बेच देते हैं. बट वेलू वॉज पजल्ड. अब जो वेलू है वो परेशान हो गया. पजल्ड उसके सामने क्वेश्चंस खड़े हो गए. ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश. उसने सुना था कि लोग बेकार चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं. बेकार की चीज़ें, रबिश. लोग जो है वो बेकार की चीज़ें बाहर फेंक देते हैं. बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश.
पर कोई भला क्यों इस रबिश चीज़ों को खरीदना चाहेगा। हु इज़ जाम बाजार जग्गू, जाम बाजार जग्गू वाला जग्गू कौन है। वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस थिंग, वो ये सब क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाय इट फॉर शो, क्या तुम्हारे विचार में वह यह सब प्रदर्शन के लिए खरीदता है। ही सेल इट टू द फैक्ट्री, वह एक कारखाने को इसे बेच देता है। कम ऑन, चलो। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, चलो तुम्हारी तरह मेरे पास वक्त बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे जैसा। वेलू डिड नॉट मूव, अभी वेलू जो है वहाँ से वो नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। अब इसका मतलब यह होता है वह भागकर नई जगह पर इसलिए नहीं आया था कि वह जो कूड़ादान है वो उससे वह कुरेदेगा। ही हैडंट रन अवे, वो यह इसलिए भागने आया था। एंड कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, कि वो कूड़ादान को क्या करेगा, कुरेदेगा या डिग करेगा। जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक, जया ने अपनी छड़ी से उसके ऊपर वार किया। पोकिंग, वार करना। लुक हियर, शी शाउटेड, इधर देखो, उसने चीखते हुए कहा। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि कोई वहाँ पर हमसे पहले पहुँच जाएगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर पोजिंग बिग हीरो, हीरो बनने का नाटक करना बंद करो। ओके, केवल वही पर खड़े मत रहो, यहाँ पर मत खड़े रहो और एक हीरो जैसे नाटक मत करो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड यूर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा था। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साट, वेलू ने अपना सिर खुजलाया और आहें भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, अब तो मैं यह करता रहूँगा। ही थॉट, उसने सोचा। Until I find a better job, जब तक मुझे नया काम नहीं मिल जाता। वैसे ये जो स्टोरी है वो लिखी है गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन ने। इससे लिया गया है फ्रॉम थ्रैश ऑन रैक पिकर्स चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग, इस बुक से। बहुत अच्छी एक स्टोरी आज हमने यहाँ पे पढ़ी। आई होप आपको वो समझ में आई होगी। चलो फिर मिलते तीसरे लेसन में, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।